इंडियन गवर्नमेंट की एक ऐसी हाई प्रोफाइल मिनिस्ट्री जो आज एक ऐसे इंसान के अंडर है जिसे राजनीति का एकदम जीरो एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री का फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया। वो इंसान जिसने वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया को बीते कुछ सालों में एक अलग पहचान दिलाई, कंट्री फर्स्ट का सेंटिमेंट लोगों में जगाया। हमारे पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान भी जिससे खाते हैं खौफ, नाम डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर या एस जयशंकर। 9 जनवरी 1955 के समय में दिल्ली में डॉक्टर एस जयशंकर का जन्म होता है। इनका परिवार तमिलनाडु का रहने वाला था, जो काम के सिलसिले में दिल्ली शिफ्ट हो चुके थे। एस जयशंकर के परिवार में हर एक इंसान किसी न किसी बड़ी पोस्ट में था और इतने बुद्धिमान लोगों के बीच में पले बढ़े जयशंकर ने भी पढ़ाई लिखाई की फील्ड में हर उस रुतबे को हासिल किया जिससे उनका व्यक्तित्व और भी ज्यादा चमकने लगा। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस एंड न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में एमए, एमफिल और पीएचडी किया। डॉक्टर एस जयशंकर जब अपने कॉलेज के दिनों में हुआ करते थे तब उनकी स्किल काफी ज्यादा अच्छी हुआ करती थी और कई अलग अलग प्रॉब्लम्स के उन्होंने सॉल्यूशंस भी निकाले थे। अब डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी पीएचडी पूरी कर ली थी और 1977 में उन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन करी, जहां से शुरू होता है डॉक्टर एस जयशंकर का अपना डिप्लोमेसी का करियर, जो उन्हें आने वाले समय में एक नई पहचान देने वाला था, क्योंकि वक्त ने उनके लिए कुछ और ही मंजूर किया था। अपने आईएफएस के करियर में उन्होंने दुनिया भर के कई अलग अलग देशों में एज अ डिप्लोमेट काम किया, जिनमें रशिया, हंगरी, श्रीलंका और जापान जैसे देश शामिल थे। सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया और अमेरिका 1998 में जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसके बाद से अमेरिका जैसे देश भारत पर काफी ज्यादा भड़क चुके थे, क्योंकि भारत ने न्यूक्लियर ट्रीटी का उल्लंघन किया और अमेरिका इससे काफी ज्यादा गुस्सा था। इसीलिए वो फ्यूचर में भारत के साथ किसी भी तरह का न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन नहीं करने वाला था। लेकिन फिर यहाँ पर एंट्री होती है डॉक्टर एस जयशंकर की, जो अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में 2004 से लेकर 2007 के दौरान भारत की तरफ से राजदूत के तौर पर काम कर रहे थे। जयशंकर ने अपना दिमाग लगाया और यूएसए के पॉलिसी मेकर्स के साथ बातचीत करके इस मामले को हल किया और भारत और अमेरिका के बीच में सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट को साइन करवाया। 4 अक्टूबर 2008 को भारत और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर डील साइन हुई, जिसके बाद से भारत पूरी दुनिया भर में कहीं से भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से लेकर न्यूक्लियर फ्यूल खरीद सकता था। डॉक्टर एस जयशंकर ने ये एक ऐसा कारनामा करके दिखाया था जिसने भारत की किस्मत बदल कर रख दी। उनकी इस प्रतिभा को देखते हुए अगले 2 साल उन्हें सिंगापुर में एज अ हाई कमिश्नर की पोस्ट सौंपी गई और फिर 2009 से लेकर 2013 के बीच में उन्हें चीन में भारतीय राजदूत की पोस्ट दी गई। चीन में काम करने के दौरान 2012 के समय में पहली बार डॉक्टर एस जयशंकर की मुलाकात उस समय के गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से हुई थी। और किसे पता था कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के अंडर डॉक्टर एस जयशंकर देश के लगातार 2 बार चुने जाने वाले फॉरेन मिनिस्टर बनेंगे। चीन में रहते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन की हर एक स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझ लिया था। अपनी सूझबूझ के चलते उन्होंने भारत और चीन के बीच में होने वाले कई डिस्प्यूट को रिजॉल्व भी किया। 2017 में अचानक से डोलकाम रीजन में चीन रोड बनाने का काम करने लगा, लेकिन भारत ने ऐसा होने नहीं दिया, क्योंकि अगर ये हो जाता तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे भारत का चिकन नेक भी कहा जाता है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अब डॉक्टर एस जयशंकर ट्रीलैटरल डिप्लोमेसी का सहारा लेते हैं और चीन और भूटान के ऑफिशियल्स के साथ बातचीत करके इस पूरे विवाद को निपटा देते हैं। कुछ इसी तरह से डॉक्टर एस जयशंकर ने आने वाले समय में कई अलग अलग कीर्तिमान हासिल करे थे और भारत की सफलता में अपना योगदान दिया।
साल 2019 जयशंकर के जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि उनके कंधों पर अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली थी। नरेंद्र मोदी के अपने दूसरे कार्यकाल में उन्होंने डॉक्टर एस जयशंकर को अपनी कैबिनेट का मिनिस्टर चुना और उन्हें फॉरेन मिनिस्टर बना दिया। जयशंकर को ना ही पॉलिटिक्स का कोई एक्सपीरियंस था और ना ही उन्होंने आज तक किसी भी तरह के इलेक्शन लड़े थे। ये सब कुछ उन्हें उनकी काबिलियत के ऊपर दिया गया। फॉरेन मिनिस्टर की कमान संभालने के बाद देश दुनिया में जयशंकर के नाम का डंका बजने लगा। वो जहां जाते वहां अपने बयानों से लोगों का दिल जीत लेते हैं। उनके कंट्री फर्स्ट की पॉलिसी ने न सिर्फ भारत में रहने वाले लोगों को इंस्पायर किया, बल्कि दूसरे देशों को भी ये कड़ा संदेश दिया कि भारत किसी के आगे नहीं झुक सकता। डॉक्टर एस जयशंकर आज भी हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर की पोस्ट संभाले हुए हैं और अपनी सूझबूझ भरी रणनीति के चलते भारत को एक सही दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट गिल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा।